बरेली को मिनी वृंदावन कहते हैं। भागवत महापुराण का तर्क लगाया, सुनने से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाए। यदि घर में होती है तो घर भी तीर्थ बन जाए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन भारतीय, आपका एंकर। और आज हम बैठे हुए हैं एक ऐसी गणमान्य शख्सियत के पास जिनका जब जब बरेली में पदार्पण होता है तो बरेली की नाथ नगरी पवित्र हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय कथाव्यास पूजनीय श्री देवेंद्र उपाध्याय जी की, जो कि कथा करने के लिए शहर के मशहूर मंदिर श्री तिरुवटीनाथ मंदिर में विराजमान है, पहुंचे हुए हैं, पधारे हुए हैं। और पिछले 4 दिन से इनकी कथा यहाँ पर चल रही है लगातार। आज बहुत विशेष, इनके पास बहुत व्यस्तम समय होता है, हमें थोड़ा सा समय इन्होंने दिया है। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं सनातन से जुड़ी कुछ ऐसी मूलभूत बातें, कथा से जुड़ी कुछ ऐसी मूलभूत बातें जिनको जानना आप लोगों के लिए परम आवश्यक है। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा, बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें वक्त दिया, समय दिया। यस जी। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहेंगे, हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, महाराज आप कहाँ से आते हैं और आपका निवास स्थान कहाँ पर है? राधे राधे। मैं श्रीधाम वृंदावन से आता हूँ और वृंदावन में रमन रेती क्षेत्र में मेरा निवास है। ठाकुर जी के पास एक कुटिया है, प्रेम मंदिर के पीछे। अच्छा, क्षेत्र पड़ता है। अच्छा महाराज, तो ये इतने पावन जगह से आप आते हैं। सबसे पहले तो मैं भगवान आपको फिर से प्रणाम करता हूँ महाराज। महाराज, वहाँ से लेकर नाथ नगरी आप अक्सर आते रहते हैं, शायद संभवतः एक साल में 2 बार आपका पदार्पण यहाँ पर हो जाता है। क्या चीज़ है जो नाथ नगरी आपको खींच लाती है वृंदावन धाम से? ये बरेली को मिनी वृंदावन कहते हैं और वृंदावन में बरेली में ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। वृंदावन में भी भक्त रहते हैं और बरेली में भी भगवान के विशेष भक्त रहते हैं, इसलिए इसको मिनी वृंदावन कहा जाता है। और मैं बरेली 1997 से अनवरत रूप से आ रहा हूँ। लगभग मेरी 64-65 कथाएँ यहाँ हो चुकी हैं। अच्छा महाराज जी, सुना है आपके सुपुत्र भी इस कथा में शामिल हो रहे हैं, वो भी कर रहे हैं कथा। उन्होंने ये कार्य कब से आरंभ किया था? वो उनका नाम है माधव उपाध्याय और भगवान की कृपा से उनके जीवन की सबसे पहली कथा बरेली महानगर में ही हुई और बाबा तिरुवटीनाथ के दरबार में हुई। और उनकी 3 कथाएं तो यहीं हो गई हैं, 3 वर्ष करीब तो कथा कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, बरेली में आपने कई मंदिरों में कथा करी, शिव शक्ति मंदिर में भी करते हैं आप। एक बरेली बड़ा मशहूर लक्ष्मी नारायण मंदिर, चुन्ना मियां साहब का मंदिर है बहुत मशहूर। श्री तिरुवटीनाथ मंदिर स्वयं में एक अपने आप में विशाल और नाथ नगरी के नाथ धामों में से एक है। तो कहाँ पर कथा करना ज़्यादा आपको अलौकिक लगता है? कहाँ की एनर्जी, कहाँ की ऊर्जा आपको ज़्यादा उद्वेलित करती है? कौन से ऐसी मंदिर है यहाँ पर बरेली में, या कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ आपको कथा करना कुछ विशेषकर आदरणीय और अंतर्मन को सुख देने वाला लगता है? देखिए, सभी स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि गुलाब के फूल का अपना महत्व है और गेंदा का अपना महत्व है, बेला का अपना महत्व है। इसी तरह जितने भी स्थान हैं सबका अपना अपना महत्व है, सब अपने आप में अद्वितीय हैं और सब जगह अलग अलग प्रकार की अनुभूति होती है। बाबा का दरबार है, वहाँ लगता है महादेव सुन रहे हैं, वहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं सुन रहे हैं, ऐसा लगता है। शिव पार्वती मंदिर में भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ सुने, ऐसा अनुभव होता है। भक्तों का उत्साह देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। महाराज, बरेली के अलावा और कहाँ कहाँ कथा आपने अब तक की है? बरेली के अतिरिक्त संपूर्ण भारतवर्ष में मैं सब जगह जाता हूँ, प्रायः सभी प्रांतों में कथा हो चुकी। अभी यहाँ से पहले पिछली कथा बेंगलोर में थी। अच्छा। और वो थी 22 तक थी। अच्छा। 16 से 22 फरवरी में बेंगलोर था और 28 से 6 यहाँ। तो सब प्रांतों में होती हैं, 1-2 प्रांत ही बचे, बाकी सब लोग हो गए। अच्छा महाराज, कथा की तरफ चलते हैं। कुछ ऐसे कौतूहल हैं जिसके विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि जनरल लोगों को नहीं पता होता कि भागवत कथा और श्रीमद् भागवत, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सबसे पहले अगर इसको शब्दों में डिफाइन किया जाए तो क्या कहें? भागवत कथा को जो श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया है, जैसे राजा के तिलक होता है तभी वो राजा माना जाता है, इसी तरह भागवत महापुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण का तर्क लगाया गया है। तो कथा उसे कहते हैं। कथा का उल्टा आप करेंगे तो शब्द बनेगा थाक। सुनने वाले की जीवन की संपूर्ण थकान को मिटा दे, उसे कथा कहते हैं। अच्छा। और श्रीमद् भगवत गीता अलग चीज है? श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में अंतर है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन शोक संतप्त था तो उसके शोक को दूर करने के लिए, या यूँ कह लीजिए अर्जुन के अंदर जोश भरने के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता सुनाई और उससे अर्जुन ने सीखा, उठा, उसमें जोश आया, उसका जो मोह था उसको नष्ट किया भगवान ने। अर्जुन ने स्वयं कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हे गोविंद, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति ठीक है, अब आप जो करें कहेंगे मैं वही करूँगा। करिष्ये वचनम तव।
और श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा था तो स्वयं भगवान सुखदेव जी का रूप लेकर के प्रकट हुए और उन्होंने ऐसी भागवत कथा सुनाई जिससे राजा का मोक्ष हुआ। प्रमाण परीक्षित की कथा सुन के मुक्ति हुई, सबसे बड़ा प्रमाण यही है। परीक्षित साक्षी या श्रवणगत मुक्ति युक्त कथन। कोई कहे कथा सुनने से मुक्ति होती है, बोले हाँ, किसकी हुई? बोले राजा परीक्षित। जिस क्रम से परीक्षित ने सुना उसी क्रम से यदि सुना जाए तो मुक्ति निश्चित है। महाराज ऐसा एक मिथ है कि श्रीमद् भागवत कराने वाले के ऊपर प्रत्यदोष का जो अगर उसके ऊपर वो प्रभाव है तो वो भी नष्ट हो जाता है, क्या ये सही? भागवत सुनने से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान करने कोई जाए अच्छी बात है, कदाचित नहीं जा पाता और वो भागवत कथा सुन ले तो उसे गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। कोई गाय की सेवा करे अच्छी बात है, नहीं करता तो भागवत सुन ले तो गाय की सेवा का फल मिलता है। तीर्थवास करना चाहता है व्यक्ति लेकिन नहीं कर पाता तो वो भागवत कथा सुन ले तो उसे तीर्थवास का फल मिल जाता है। जैसे जंगल में शेर दहाड़ लगाता है और सारे जीव जंतु भाग जाते हैं, इसी तरह जीव जब अपने कानों से भागवत की कथा सुनता है तो शरीर के अंदर रहने वाले पाप शरीर को छोड़ करके भाग जाते हैं। कैसे? जैसे सिंह शब्दा ब्रका एवं, जैसे शेर की गर्जना सुन करके जीव भागे, इसी तरह कानों से कथा सुनते हैं तो शरीर को पाप छोड़ के चले जाते हैं। महाराज क्या श्रीमद् भागवत कथा को हम लोग घर में भी करा सकते हैं या केवल मंदिर के में ही पवित्र स्थान में कराना उचित रहता है? कथा यदि घर में होती है तो घर भी तीर्थ बन जाता है, तो कथा घर में करानी चाहिए। तदग्रहम तीर्थ रूपम ही, वो घर तीर्थ बन जाता है, उसमें रहने वाले के सबके पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए घर पर भी कथा करानी चाहिए। बस कथा संकोच में लोग इसलिए नहीं कराते घर पे कि लोगों को आने में संकोच लगेगा, तो सार्वजनिक स्थान पर लोग कथा कराते हैं तो अपरिचित लोग भी निसंकोच आ जाते हैं, इसलिए लोग ऐसे कथा कराते हैं। और घर पे यदि कथा कराते हैं तो हमारे परिचय के लोग, जितने अधिक लोग कथा सुनते हैं तो कथा कराने वाले को उतना ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। मतलब जैसे कुछ तीर्थ स्थानों में कथाएं होती हैं, जैसे अभी महाकुंभ में प्रयागराज तीर्थ में कथाएं हुई, बहुत सारे गुरु साधु संतों ने वहाँ पे कथाएं कराई, तो ऐसी जगह पर कथा कराने से पुण्य मिलता है और कथा सुनने से ज़्यादा पुण्य मिलता है या बाकी नगरियों में? घर में कथा कराते हैं, यदि मंदिर में कराते हैं तो पुण्य ज़्यादा मिलता है, किसी धाम में कराते हैं और ज़्यादा पुण्य मिलता है, किसी संत के सानिध्य में कथा कराते हैं, किसी सरोवर के किसी नदी के किनारे कथा कराते हैं और ज़्यादा पुण्य मिलता है। और जैसे जो आप बद्रीनाथ धाम में कराते हैं और उसकी और महिमा बढ़ जाती है। जितना बड़ा धाम, तो बद्रीनाथ धाम में एक दिन आपने भजन किया, 1 वर्ष के बराबर भजन करने का पुण्य मिला, तो सारे तीर्थों की अपनी भी महिमा। महाराज ये जैसे ये आजकल कथाएं बहुत हो रही है, बरेली में भी हर महीने में 2 कथा कम से कम एक किसी न किसी अलग अलग स्थानों पर हो रही है, क्या लगता है महाराज जी आपके दृष्टिकोण से, क्या लोगों में सनातन के प्रति अभिरुचि बढ़ रही है या कहीं ना कहीं भय है भगवान का या अपने किए हुए कार्यों का, पाप कर्मों का, क्या कारण है इसका? देखो, जैसे वर्षा हो रही है और बाजार में छाता भी बिक रहे हैं, अब कोई कहे कि सब छाता भी बिक रहे हैं और बरसात का भी प्रभाव नहीं दिख रहा, तो छाता का असर कहाँ दिखेगा? वर्षा का, जिसके पास छतरी होगी। तो जिसके पास सत्संग रूपी छतरी होगी, जिसके पास टॉर्च होगी, उसको अंधेरे में भी प्रकाश दिखेगा। इसलिए जिसने भी पूर्व कल काल में, अभी तो कलयुग का शुभारंभ है, जिसने सत्कर्म का आचरण ले रखा है, कथा जो श्रवण करता है उसको आत्मविश्वास मिलता है। जो भगवान की कथा सुनता है उसको कभी घबराहट नहीं होती, उसके मन में ही उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। इसलिए सभी को कथा सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग ऐसा स्थान है जहाँ जिसे करके सत्कर्म करके जीव को पश्चाताप नहीं होता। वैसे जीव को 2 जगह पहुँच करके दुख होता है, ग्लानि होती है। एक तो शमशान में जब पहुँचता है तो उसको ग्लानि होती है, एक सत्संग में पहुँचता है तब भी उसे पश्चाताप होता है। तो सत्संग करते रहना चाहिए प्रयास पूर्वक। नीचे से ऊपर जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, ऊपर से नीचे आने के लिए कोई प्रयास नहीं, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा नीचे लुढ़कते हैं आप। ये जैसे ये कथाएं होती है कई सारी, और क्या हम इसको जैसे बड़े पैमाने पर होती है, मंदिरों में होती है, क्या इसको हम अति सूक्ष्म रूप में भी कर सकते हैं कि कथा को अगर कराना चाहें तो? कथा को सूक्ष्म में भी करा सकते हैं। ये तो केवल हम अपने व्यवहारिक जगत में कथा करते हैं। भागवत की कथा कोई कहीं भी करा सकता है, केवल निष्काम भाव से कथा कराए तो भागवत का छोटा सा नियम है,
सत्य का आचरण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बस कथा सुने। और रही बात भंडारे की, तो लोग देखते हैं बहुत बड़ा विशाल भंडारा कराते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति को संकोच लगता है कि मैं ऐसा तो करा ही नहीं पाऊंगा। भागवत में स्पष्ट लिखा है, यदि 12 ब्राह्मणों का भोजन करा दिया जाए तो संपूर्ण भंडारे का फल मिल जाता है। और कोई संत महात्मा कथा कराता है तो उसके लिए भी भंडारा आवश्यक नहीं, केवल हवन करा दिया, हवन भी नहीं कराया तो गीता जी का पाठ करा दिया तो वो कार्य पूरा हो जाता है। नहीं महाराज, जैसे एक शब्द बहुत कहा जाता है सनातन धर्म, सनातन, अगर आप अपने शब्दों में इसे परिभाषित करेंगे तो सनातन को किस तरीके से कहा जाएगा? सनातन का अर्थ ही होता है अति प्राचीन। बाकी हमारे जितने धर्म हैं उसमें धर्मों को चलाने वाले का नाम है, ये धर्म अमुक व्यक्ति ने चलाया, ये धर्म अमुक व्यक्ति ने चलाया। सनातन धर्म के पीछे किसी का नाम नहीं है, इसका मतलब अनादिकाल से चला रहा है, और अनादिकाल जो अति प्राचीन है वही सनातन है। सनातन का अर्थ ही होता है अनादिकाल से अति प्राचीन, मतलब सबसे पहले से चला आ रहा है वो सनातन धर्म है। तो अगर ये माना जाए कि सनातन धर्म एक ही है, बाकी सारे पंथ है या मजहब है, ये पूर्ण रूप से कहा जा सकता है? हाँ, मूल धर्म यही है, बाकी सब मजहब है, पंथ है, धर्म हमारा ही। जब पिछले दिनों से महाराज काफी समय से हमारे साधु संत सन्यासी गुरुदेव जितने भी है सब लोग सनातन बोर्ड की एक मांग कर रहे हैं। देवेंद्र उपाध्याय जी क्या कहते हैं इस संदर्भ में? क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए, और बनना चाहिए तो उसका लाभ किस तरीके से लोगों को मिलेगा, या उसकी शाखाएं कैसी होनी चाहिए? सनातन बोर्ड बनना ही चाहिए, उससे सभी सनातनियों को लाभ मिलेगा। अभी जो अलग अलग तरह के बोर्ड बने हैं तो केवल सीमित लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। जब सनातन धर्म बन जाएगा तो सभी को लाभ मिलेगा, जितने भी सनातनी हैं। और आश्चर्य की बात देखिए, परमात्मा के यहाँ से जो बन के आते हैं वो हिंदू ही आते हैं, बाकी तो जितने भी बनते हैं वो यहाँ बनाए जाते हैं। तो जो बना हुआ आया है वो असली है, कि जो बनाया गया है वो असली है। स्पष्ट है, जो बन करके चीज़ आई है वही शुद्ध है, बाकी तो कृत्य में बनाए गए। एक बार अकबर ने पूछा था बीरबल से, बोले आपका धर्म बहुत अच्छा है, मुझे भी हिंदू बनना है। तो बोले सर हमारे यहाँ तो हिंदू बने हुए आते हैं, बाकी तो सब बनाए जाते हैं। मतलब जो अभी हमने सनातन बोर्ड की बात की और आपने बताया कि सनातन बोर्ड किस तरीके, क्या इसकी कोई ऐसी रूपरेखा है, कोई ऐसी इस कैनवास में कोई ऐसी पिक्चर है कि सनातन बोर्ड इस तरीके का होगा? क्योंकि अभी लोगों के जहन में शब्द तो घुस गया, एक तरह से बैठ गया मन में, लेकिन अभी एक उसका प्रारूप समझ में नहीं आया कि किस तरीके से होता। कोई भी चीज दुनिया में प्रारूप लेकर आती है, तो इसका कैसा प्रारूप होना चाहिए, कैसी ब्रांचेस होनी चाहिए, क्या काम ये सनातन बोर्ड करेगा? बेसिकली साधु संत सन्यासी लोग जो लोग ये चाह रहे हैं वो उसका आउटपुट कैसा रहेगा, आप क्या कहते हैं? सनातन बोर्ड ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होगा कि जो अभी हम लोग, जो हमारा पैसा है वो हमारे ऊपर खर्च नहीं होता, हमारे मंदिरों पर खर्च नहीं होता, उसका उपयोग कहीं और ही किया जाता है। तो जो हमारा धन है वो हम लोगों के मंदिरों के, देवालयों के आसपास, तीर्थों के आसपास खर्च होना चाहिए। और उसकी एक बड़ी सुंदर प्रक्रिया उन्होंने बना रखी है, सरकार के सामने जो प्रस्तुत किया है, और उसमें अच्छी अच्छी बातें उन्होंने रखी हैं। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उसमें स्पष्ट हो रहा है। तो वैसे ये आपको लगता है पूर्ण रूप से क्या कोई बोर्ड ऐसे बनने चाहिए, जैसे और भी मजहबों के भी बोर्ड बने हुए हैं और सनातन बोर्ड भी बन जाएगा? कई सारे बोर्ड नहीं हो जाएंगे हिंदुस्तान में, या तो ये बोर्ड सारे समाप्त हो या फिर सबके बोर्ड होना चाहिए? मतलब इसमें आपका दृष्टि क्या कहती है? हमारी दृष्टि में जो मूल बात है, सनातन अति प्राचीन है, तो सनातन बोर्ड ही रहना चाहिए, बाकी सारे बोर्ड एक तरफ, सनातन का झंडा फहराना चाहिए। महाराज अभी अभी महाकुंभ शाम हो चुका है, और इतना लंबा समय एक तीर्थराज नगरी प्रयागराज में इतने समय तक एक कुंभ लगा रहा, और महाकुंभ, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए हमारे दर्शकों को भी कि ये अर्ध कुंभ क्या होता है, पूर्ण कुंभ क्या होता है, 4 साल का कुंभ क्या होता है, 12 साल, 144 साल, ये बड़ा एक भ्रम की स्थिति है, इसको थोड़ा सा समझाएं। हमारे यहाँ 4 जगह पर कुंभ लगता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। उज्जैन का दूसरा नाम है अवंतिकापुरी। और इसी क्रम में वृंदावन में भी अर्धकुंभ भी लगती है। उसको भी कुंभ का ही रूप दिया जाता है। जहाँ जहाँ अमृत का कलश रखा, 4 स्थानों पर अमृत का कलश रखा, अमृत के कुछ कण वहाँ गिरे, वहीं पर कुंभ का मेला लगने लगा। प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिकापुरी, उज्जैन और नासिक में। और अनेक साधु संत वहाँ आते हैं, त्यागी, बैरागी, सन्यासी, बैरागी, ब्रह्मचारी और अलग प्रकार के संत होते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के अखाड़े होते हैं। सभी अखाड़ों के प्रमुख लोग सब निर्णय लेते हैं
उसी निर्णय के अनुसार सारा रूपरेखा बनती है। कितने अखाड़े हैं लगभग ये? लगभग अखाड़े हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, जिसमें वैष्णवों का अलग, साधुओं का अलग, नागाओं का अलग और आचार्यों का अलग, ऐसे करके किन्नरों का अलग, सबका अलग अलग, सबके 13 अखाड़े। अच्छा महाराज, अभी जैसे कुंभ हुआ तो मैं कुंभ के बिल्कुल आखिरी दिनों में गया कुंभ वहाँ पर, और हालांकि व्यवस्था अभी भी 2-3 दिन निकल गए तब भी वैसी है वहाँ पर। तो ये 45 दिन का क्या मतलब कारण है कि 45 दिन ही रहता? क्या अमृत की जो बूंद गिरी थी वो उन 45 दिन में ही लोगों को उसका प्रताप मिलता है, या मतलब आदमी अगर जैसे अब जाना चाहे, होली के आसपास जाना चाहे, बाद में जाना चाहे, जो लोग नहीं गए, छूट गए, कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो वो क्या करें? जैसे आप गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा दशहरे पर स्नान करने से पुण्य मिलता है, और मकर संक्रांति पे भी गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है। तो मकर संक्रांति पे आप जब गंगा स्नान करेंगे तो शीत होने के कारण आप स्नान तो करेंगे कि, लेकिन आपको स्नान का आनंद नहीं मिलेगा। आपने एक गोता लगाया और बाहर निकले, पुण्य आपने अर्जित किया, और गंगा दशहरे पर आप स्नान करने के लिए गए, स्नान भी किया, पुण्य भी प्राप्त किया, और स्नान का एक लाभ भी मिला। तो जब भी प्रयागराज में कुंभ का अवसर आता है तो माघ के महीने में ही आता है, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। माघ मकरगत जब रव होई, तीर्थ पति आप सब कोई, देवता ऋषि मुनि सब प्रयागराज में आते हैं। जब सूर्य नारायण मकर राशि पर पहुंचते हैं तो उस समय उस स्थान की महिमा बढ़ जाती है, इसलिए तो पूरे माघ महीने की बड़ी महिमा है, इसलिए इतने दिनों का कुंभ का 45 दिन का एक पूरा माघ महीना, और उसमें फिर उसके स्नान का समय निश्चित किया गया, इसलिए 45 दिन का रहा। तो ग्रहों की कुछ चाल वाल? हाँ, ग्रहों की चाल थी। माघ मकर राशि पर सूर्य नारायण जब आते हैं, माघ के महीने में ही आते हैं, इसलिए मकर संक्रांति आती है। वैसे संक्रांति तो हर महीने आती है, पर मकर की जब संक्रांति आती है वो बड़ी प्रसिद्ध है, इसलिए लोग मकर संक्रांति सब जानते हैं, बाकी अन्य संक्रांतियों को नहीं जानते, जबकि हर महीने आती है। माघ की संक्रांति शिवरात्रि वाले दिन आकर ही, शिवरात्रि के पहले तक वहां तब तक रहती है, इसलिए वो स्नान का इतना समय तक। तो क्या अब जैसे कुछ लोग हमारे ये दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे हम बाद में चले जाएं, अब चले जाएं, तो क्या वो पुण्य वो नहीं मिलता है? कुछ पुण्य तो मिलेगा, जाना चाहिए निश्चित। जो लोग उस समय नहीं जा सके उनको अब जाना चाहिए, और पुण्य तो मिलेगा। वैसे भी तीर्थराज का दर्शन करके, संगम का दर्शन करके, अक्षय वट का दर्शन करके पूरा पुण्य मिलेगा। निसंकोच स्नान करने जाएं और खूब उस वहाँ की पावन भूमि को प्रणाम करें, गंगा जमुना सरस्वती का दर्शन करें, संगम में स्नान करें, प्रयागराज का दर्शन करके पुण्य प्राप्त। तीर्थ स्थानों में जाते समय हमारा अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा, तीर्थ स्थान में जाकर इंसान को सबसे पहले क्या आचरण करना चाहिए? मतलब जैसे आप उसकी भूमि पर उतरे, तो ये मुझे बड़ा एक मेरे लिए एक बड़ा जिज्ञासा का प्रश्न है ये, बहुत मैं भी सोचता रहा, भूमि को प्रणाम करना चाहिए या यहाँ के लोगों को प्रणाम करना चाहिए, मंदिरों को प्रणाम करना चाहिए, उस तीर्थ स्थान को प्रणाम करना चाहिए, या मन में कुछ ऐसा सोच क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम पूरा एक प्रोसेस क्या रहता है? किसी भी तीर्थ में हम जाएं तो वहाँ का जाने का एक नियम है, सबसे पहले जहाँ गए हैं वहाँ की महिमा सुने, तीर्थ की महिमा सुने, फिर तीर्थ में स्नान करें, फिर तीर्थ में वास करें, फिर तीर्थ में दान करें। और जो हम जिस तीर्थ में जाते हैं तो हमको दान करना चाहिए। किनको? जिस तीर्थ में हम गए तो वहाँ के जो तीर्थवासी हैं उनको दान करने का विधान होता है। मान लीजिए आप तीर्थ में गए और मैं आपके साथ गया, तो आप जो वहाँ दान करेंगे उस दान का अधिकार मुझे नहीं है। जो वहाँ पर तीर्थवासी ब्राह्मण रह रहे हैं उनको दान देने का विधान है। यदि मान लीजिए वो नहीं है तब वैकल्पिक रूप में आप हमें या किसी अन्य को दे सकते हैं। प्रथम तो दान की अधिकार उन्हीं तीर्थवासी पुरोहितों का, जो वहीं के होते हैं, जो वहाँ रहते हैं। आप वृंदावन गए तो वृंदावन वासियों को दान करेंगे, बद्रीनाथ गए तो बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहितों को दान करेंगे, जगन्नाथपुरी गए तो पहले वहाँ के लोगों को दान करेंगे, फिर अपने पंडित जी को, क्योंकि अपने से आपका अपनत्व जुड़ा है ना, इसलिए पहले उनको करना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सवाल है इसमें एक और आया कि एक वीडियो मैंने बहुत पॉपुलर देखा था कि तीर्थ स्थान जैसे गंगा के तट पर गए, प्रयागराज गए, हरिद्वार गए, तो वहां से गंगा जल एकदम से नहीं लाना चाहिए, उससे पहले उसमें दूध अर्पण करना चाहिए। कि ये वीडियो बहुत कॉमन है, ये क्या पूरा तरीका क्या है इसका? मतलब गंगा जल हमें लाना है तो हम उसको कैसे लेके आए, कुछ दे के आए या ऐसे ऐसे ले आएंगे? पहले गंगा जी की महिमा सुने, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हनुमान जी महाराज जब जड़ी बूटी लेने गए थे तो पहले प्रार्थना की थी, उनसे अनुमति लेनी चाहिए कि हम आपको ले जा रहे हैं, आप कृपा करके हमारे साथ चलें, तो वो प्रसन्नता पूर्वक आते हैं। ये है अनुमति लेके कुछ ना कुछ अर्पण करके फिर गंगा जल ले लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उतना ही दूध डालें, कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, कुछ भी अर्पण करके प्रार्थना करें। और माँ हम आपको ले जाना चाहते हैं, जैसे आप भागीरथ जी के साथ गई थी
तो हमारे साथ भी चलें, तो गंगा जी अपनी इच्छा से आ अरे जाए। महाराज, इसमें डुबकी का भी कोई क्या वो होता है, एक कितनी लगानी चाहिए, 3, 5, 7, 11 कुछ? तो सम नहीं विषम उसमें वैसे बढ़ते क्रम में लगानी चाहिए। और लोग प्राय देखा जाता है कि अपने परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनकी डुबकी लगाते हैं, और अपने पितरों की भी लगानी चाहिए, अपने इष्ट देव के नाम की भी लगानी चाहिए, अपने गुरु के नाम की भी लगानी चाहिए, और अपने फिर नगर के नाम की, क्षेत्र के नाम की, जितने लोगों के नाम की लगाना चाहिए। सवाए के क्रम में लगानी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो दान का क्रम है वो सवाए का है, 1 रुपये का दान नहीं है, 1.25 रुपये का है। 11 रुपये, 10 रुपये आप देंगे नहीं, 11, 21, आपने 100 रुपये दिए तो 100 में भले ही 1 रुपये लगाओ, तो उसको सवाए क्रम में, बढ़ते क्रम में दान का। तो डुबकी कैसे हुई फिर सवाए में? डुबकी आपने 10 लगानी थी, 1 और लगा लो, 11। इस तरीके से आपके परिवार में 2 सदस्य हैं, 1 और लगा लिया हमने, मतलब सदस्यों के नाम की लगाते हैं, तो एक अपने इष्ट देव की लगाने, ऐसे बढ़ते क्रम हो गए। आज भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको दृष्टि बदलनी होगी। सृष्टि तो यही रहेगी, यही सामने वाला आपका पड़ोसी रहेगा, वो भी पड़ोसी रहेगा, और उसका स्वभाव भी वही रहेगा। तो हम अपना देखने का नज़रिया बदल जाए तो सब कुछ सरलता हो जाएगी। जैसे आप वृंदावन में गए, वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की, आज भी भगवान वृंदावन में लीला करते हैं, तो हमें कैसे दिखेगा? आप वृंदावन में गए, आपको 4 ब्रजवासी बालक दिख रहे हैं खेलते हुए, तो आप उनको ध्यान से देखें और मन में सोचें यदि ये 4 खेल रहे हैं तो इसमें वो भगवान कृष्ण भी होंगे। तो ऐसा यदि भाव रहेगा तो एक न एक ब्रजवासी में भगवान का दर्शन हो जाएगा। 4 बालिकाएं आपको खेलती दिख रही हैं, तो आप उनको देखें और मन में सोचें इनमें एक राधा रानी भी हो सकती है, तो निश्चित रूप से उसमें एक राधा रानी भी है। ऐसी दृष्टि से हम यदि तीर्थ में जाएं, तीर्थवासियों को भगवत रूप समझ करके हम दर्शन करें। वृंदावन धाम में आज भी कई लोगों को भगवत दर्शन हुआ है केवल भावना के अनुसार, इसलिए वृंदावन की महिमा। तो आज आपने अपने, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं उन सबका आपको भी जवाब मिल गया होगा। मुझे भी बहुत सारे अपनी जिज्ञासाओं का सब जवाब मिला है। आदरणीय व्यासपीठ श्री देवेंद्र उपाध्याय जी ने आज हमें बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। हालांकि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन व्यस्तता में भी अपनी जगह होती है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, और इनकी कथाएं साल में 2 बार होती हैं। बहरहाल अभी श्री तिरुवटीनाथ मंदिर में 2 दिन की कथा और बाकी है। आप लोग से निवेदन है, कृपया आइए और इनकी कथाओं का अवश्य श्रवण करें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कथा कराने वाला और कथा सुनने वाला दोनों को ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।